हे दोस्त, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्या हो गया, थक गए हो? अरे थकना मना है दोस्त, एग्ज़ाम है सामने। थकना मना है। एक ही तो क्वेश्चन कर रहा है तू। ऑल राइट, चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लंबा चौड़ा है, स्क्रीन के उस पार जा चुका है। मैं उसको थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, इट इज़ प्रपोज्ड। अच्छा, प्रपोज किया है इसमें। देखो क्या क्या प्रपोज किया है, देखो। इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। देखो क्या प्रपोज किया है, बिल्ड करना है सिंगल सर्कुलर पार्क। बहुत बड़ा सर्कुलर पार्क बनाना है इनको। इतना बड़ा बनाना है कि इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स 16 मीटर एंड 12 मीटर इन लोकेलिटी। लोकेलिटी के अंदर लोगों के लिए सर्कुलर पार्क बनाने का काम, शुभ काम ये लोग करने वाले। रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। क्वेश्चन को देखने के बाद डायग्राम आप अगर ड्रॉ कर पाए तो आपका आंसर वाला फंडा जो है मतलब क्लियर हो जाएगा, आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे? इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क। एक सिंगल सर्कुलर पार्क हम लोग ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है, जो कि बड़ा होने वाला है। तो ये रहा बड़ा वाला पार्क, ठीक है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा पार्क निकाला, देखो। ऑल राइट, तो यहाँ पर तुम लोग खेलोगे, राइट। छोटे बच्चे हो ना तुम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स। सम, देखो इसका जो एरिया है ना, ये बड़े वाले पार्क जो पार्क बनाना है हमें। यार ये इंग्लिश और हिंदी एक साथ बनाना है। ओके, कोई बात नहीं। जो बड़ा वाला पार्क हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना, उसका एरिया, एक कंडीशन दिया है। देखो क्या कंडीशन दिया है, सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया, इसका एरिया और बाकी जो दो पार्क्स है, छोटे छोटे सर्कुलर पार्क्स है, उनका एरिया इक्वल है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स मतलब क्या? देखो डायग्राम से समझ में आएगा। मैं ऐसा कितना भी गला फाड़ के बताऊंगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। ये यहाँ पर डायग्राम से समझ में आएगा। ये बहुत छोटा हो गया दोस्त, बहुत छोटा हो गया। एक मिनट रुको। आता व्यवस्थित आहे, आता थोड़ा व्यवस्थित आहे। आणखीन एक छोटा काढू काय? आणखीन एक छोटा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने दोनों ड्रॉ किया है, इसको थोड़ा इधर रखेंगे, इस छोटू को इधर रखेंगे। हाँ, मैं कोई आपको प्लानिटरी सिस्टम नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, फील तो ऐसे ही आ रहा है ना। कोई बात नहीं। ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं दोस्त, मैथ्स का लेक्चर चालू है। देखो बता रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या करना है। इस बड़े वाले पार्क का एरिया, येलो पार्क का एरिया, ब्लू पार्क, ये क्या है? येल नहीं, अच्छा ये ऑटो हो रहा है। कुछ नहीं, कुछ ऑटो नहीं चाहिए हमको। अब ये नहीं मिटेगा भाई, ये नहीं मिटेगा। इसको कर्सर से ही उड़ाना पड़ेगा। माफ़ करो, कुछ नया चेक करने जाता हूँ और कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, येलो, इसको ब्लू लिखता हूँ मैं। थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ आपका मैं, लेकिन माफ़ करो यार, मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाना था इसको। डिलीट, ये रहा जी ब्लू, ठीक है। वैसे ब्लू नहीं है वो। यहाँ पर ग्रीन पार्क है। देखो कहाँ ये गया है कि इसको बनाना जो है, दिस हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, ओके। येलो पार्क हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड इसका एरिया, इस चीज़ का एरिया, इस चीज़ का एरिया और इन दोनों का एरिया, A1 मान के चलो, A2 मान के चलो, इन दोनों को ऐड किया ना दोस्त, इन दोनों को ऐड किया ना, तो इसका एरिया बनेगा। ह्या दोघांचा एरिया ऐड केला ना तुम्ही की तुम्हाला याचा एरिया मिळणार। इन दोनों का एरिया ऐड करने पर इसका मिलेगा। ऐसा लिखा है यहाँ पर, मैं नहीं बता रहा हूँ मन से भाई, मन से कैसे बताऊंगा मैं। सिंगल सर्कुलर पार्क, देखो, टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायामीटर्स, क्या क्या, 16 एंड 12। अब देखो मतलब क्या, मतलब ये दोस्त कि इसका डायमीटर है 16 मीटर, है ना, एंड इसका डायमीटर है 12 मीटर, 12 मीटर दिया ना यहाँ पर। 16 मीटर एंड 12 मीटर, 16 मीटर एंड 12 मीटर डायमीटर वाले जो दो पार्क है, इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे इनका एरिया, तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है।
हम लोग इसको एरिया को हम लोग लिखते हैं, मान के चलो कैपिटल ए, एंड इनके एरिया को लिखते हैं A1 एंड A2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ A इज़ इक्वल टू A1 प्लस A2? बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन में ही कंडीशन दिया है, राइट। अब देखिए इनका डायमीटर 16 मीटर दिया हुआ है, इनका डायमीटर ये 16 मीटर और 12 मीटर, तो रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा दोस्त? 16 मीटर का डायमीटर है तो रेडियस हाफ होता है ना डायमीटर के। इसके लिए रेडियस क्या होगा, देखिए मैं इसको थोड़ा वाइप आउट करता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देंगे इसको, ये स्क्रैप जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है, देख लेना, एक मिनट। इसका डायमीटर है 16 मीटर, इसका है 12 मीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका? इसका रेडियस होगा 8 मीटर, हाफ रहता है ना, और इसका रेडियस क्या होगा? 6 मीटर। तो देखिए सिंपल चीज़ है, हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया का फॉर्मूला है सर्कल के, यहाँ पर भी लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। R1 R2 क्यों यूज़ किया? क्योंकि A1 A2 यूज़ किया तो R1 R2 भी यूज़ किया। अलग अलग लगना चाहिए ना भाई, रेडियस दोनों का अलग है, समझ में आ रहा है ना, ये R1 आया आपको, ये R2 आया आपको, क्लियर है एकदम। हाँ, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, याद रखना, डायमीटर 16 दिया तो रेडियस हाफ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, हमें बड़ा जो पार्क है ना उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, ये पूछा है हमको, ठीक है, दिस बिंग आस्क्ड टू अस। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, पाई कॉमन निकालता हूँ मैं, दोनों में से पाई कॉमन निकलेगा ना, दोनों में पाई कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट, दोस्तों R1 का वैल्यू देखो कितना है, 8 मीटर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू है 6, तो 6 का भी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, है ना। अब देखिए सिंपल चीज़, हमको इसको वाइप ऑफ करना है, कैसे? अब खून खराब होगा, देखो यहाँ पर कटिंग होगा, जो सेम सेम चीज़ें होती है ना लेफ्ट एंड राइट में, वो कट हो जाएगी, ये पाई गया, ये पाई गया, बचा यहाँ पर आर स्क्वायर, 64 प्लस 36 होता है तो 100, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या डालना पड़ेगा? रूट डालना पड़ेगा, रूट ऑफ 100, तो आर का वैल्यू आपको मिलता है 10 मीटर्स, 10 मीटर। देखिए जी 10 मीटर आंसर ऑप्शन में है क्या? जी हाँ दोस्त, यहाँ पर 10 मीटर लिखा हुआ है, आंसर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त कर दें, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।